अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का ये वीडियो है हमारे उन माँ और बहनों के लिए जो औलाद के तलबगार हैं, जो तरह तरह की इलाज व मुआलजा से परेशान हो चुके हैं, हुसूल औलाद नहीं हासिल हो सकी है, औलाद का सुख प्राप्त नहीं हो सका है। तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही पावरफुल ये अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर आया हूँ। इस अमल को एक बार इंशाअल्लाह ज़रूर कीजिए, उम्मीद अल्लाह आपको मुरादें ज़रूर पूरी करेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं, डॉक्टरों से दिखा चुके हैं और आपको औलाद का हासिल नहीं हो सका है, तलबे औलाद के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान है हमारी माँ और बहनें, तो आप परेशान ना हो, आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह आपको औलाद अता फरमाएगा। ये अमल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का है। इन्होंने इस दुआ को पढ़ा और इस अमल को किया तो अल्लाह ने उनको औलाद साले और ताले अता फरमा दिया था। तो दोस्तों, आपके अमल के शराइत यह है कि सबसे पहले आप नमाज़ पंजगाना की पाबंदी करें, यानी 5 वक्तों की नमाज़ें पढ़ें। उसके बाद हलाल रिज़्क खाएं, गुनाहों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ते रहें। तो दोस्तों, अमल कैसे करनी है? तो अमल का तरीक़ा यह है कि आपको हर नमाज के बाद 3 मरतबा इस आयत करीमा को पढ़नी है, जो आयत करीमा आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन। रब्बी ला तज़रनी फ़रदन व अंत खैरुल वारिसीन। इस आयत मुबारिका को आपको हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़नी है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाकर निहायत ही आजिज़ इनकिसारी के साथ हुसूल औलाद के लिए दुआएं करनी हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी मुरादों को पूरी फरमा देगा और आपको औलाद अता फरमा देगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अमल पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो इस अमल से फ़ायदा हासिल कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।